हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम मनोहर रे की जो बुक है उसका प्रश्नावली 1A वास्तविक संख्याओं की जो प्रश्नावली है 1A उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो 225 इज ग्रेटर देन 135। तो जब हम ये देख लेंगे उसके बाद हम लगाएंगे इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो इससे हम देखेंगे कि ये क्या होती है। तो उसमें जो छोटा वाला है वो हमारा बन जाएगा भाजक और जो बड़ा वाला है वो बन जाएगा भाज्य। मतलब 135 को हम 225 से भाग करेंगे तो ये जाएगा कितने बार, एक बार। तो 135, तो यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो मेरा बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा 0। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 225 है ये बराबर हो जाएगा 135 गुणा 1। तो इसे हम लिख लेंगे 135 गुणा 1 और प्लस जो मेरा शेषफल बचा है 90। तो ये अभी जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम ये प्रक्रिया करेंगे, स्टेप चलाएंगे। तो 90 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ है, हमें इसे आगे फिर से करना है। तो इस 90 में फिर से भाग करेंगे, ये मेरा बन जाएगा भाजक और ये बन जाएगा भाज्य। तो ये 135 मेरा जाएगा एक बार, तो यहाँ से 0 और 9, मतलब इसे घटाएंगे तो बचेगा 5 और ये बचेगा 4। तो इसे हम फिर से लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणा 1, 90 का गुणा 1 और प्लस 45। तो मेरा अब भी ये 0 नहीं हुआ है तो इसे लिखेंगे, हमें फिर से करना है। तो अब यहाँ से फिर से भाग लगाएंगे 45 का, ये 90 इधर आ जाएगा तो 45 दूनी 90। तो मेरा ये पूरा कट गया, यहाँ से रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 और प्लस 0, मतलब आर मेरा जो है शेषफल है वो 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा जो मेरा भाजक होगा वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 45। बी देखेंगे, पहले का V है 196 और 38,220। तो हम इसमें देखेंगे कि 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो इसका हम यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका भाग लगाएंगे 196 का भाग लगाएंगे 38,220 में। तो इसे हम भाग लगाएंगे जब तक ये पूरे नंबर में भाग ना लग जाए। तो हम 196 एकन करेंगे 196, तो इसे घटाएंगे तो मेरा बचेगा 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ बचेंगे 7, तो 17 में से 9 जाएंगे तो मेरे बचेंगे 8 और यहाँ बचेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 186। ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ से हम सीधे इसे ले आना जब तक इसमें पूरे में भाग ना लग जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब 2 नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1862। अब देखें कितना बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 9 बार। तो 9 छंग 54, 5 9 नेम 81 और 5 86, तो 8 9 1 9 8 17।
तो ये मेरा बचेगा 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ बचेगा 15 में से 6 जाएंगे 9, और यहाँ से बचेगा 7 में 7 0, तो ये मेरा 98 बच गया। अभी फिर से हम जी 0 यहाँ से उतार लेंगे तो 980, तो ये मेरा जाएगा 5 बार, 5 छक्का, इसे इधर लिखेंगे 980, तो 6 पंचे 30, 3 5 नेम 45, 3 48, 4 5 सेकंड 5 4 9, तो मेरा 980 में से 980 जाएगा तो बच जाएगा 0, मतलब यहाँ मेरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो मेरा ये कितने बार चला गया, 195 बार, तो इसे लिखेंगे यहाँ से 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF 196। सी देखेंगे 867 और 255, तो इसमें क्या छोटा है, 867 इज ग्रेटर देन 255, तो इसमें भी हम यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो भाग लगाएंगे यहाँ से हम 255 का 867 में, तो ये चला जाएगा 3 बार चला जाएगा, 3 पंचे 15 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 1 16 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, इसे माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102, तो मेरा ये जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 102 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें फिर से ये स्टेप करनी है आगे, 102 में फिर से भाग लगाने हैं 255 का, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4 0 2 1 2, तो माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 0 बचेगा यहाँ से, तो हो जाएगा, फिर से लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51, तो मेरा जो 51 है डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसे फिर से भाग लगाएंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 102, तो 51 दूनी मेरा होता है 2 1 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 0, तो मेरा जो HCF हो जाएगा इसे हम लिख देंगे यहाँ पे 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0, जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 होगा तो हम लिख देंगे HCF बराबर 51। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 240 और 228 में देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो 240 इज ग्रेटर देन 228। अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से अब नीचे इसका डिवाइड करेंगे 228 का 240 में, जो मेरा छोटा होगा उसका हम बड़े वाले में डिवाइड लगाएंगे। और यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, ये मेरा b है और ये मेरा भाज्य a है और रिमाइंडर r है, और ये अगर क्वोशिएंट है q, तो a बराबर होता है bq प्लस r, जहां r हमेशा b की वैल्यू से छोटी होगी
और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 228 का 240 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा 228। तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो पहली स्टेप हम लिखेंगे a बराबर BQ प्लस आर। तो देखो a मेरा यहाँ से 240 हो जाएगा, 240 बराबर 228 और ये गुणा में 1 और प्लस जो शेषफल है मेरा 12। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसी स्टेप को आगे करते रहेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि जो 12 मेरा शेषफल है ये 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो 12 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम फिर से भाग लगाएंगे जो इसके आगे है 228 में। तो इसे हम जब भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 12 एकन 12। तो इसे हम यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा मेरा 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसे यहाँ से बना लें और स्टेप अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक मेरा पूरी नंबर में भाग नहीं लग जाएगा तब तक हम भाग की प्रक्रिया को अगले स्टेप में नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ से देखो मेरा 10 बचा है, तो मैं यहाँ से 8 जो है नीचे उतार लेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 12 निम्मा 108। तो ये बन जाएगा मेरा 108 और इसे घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो मेरी ये वाली स्टेप देखो पूरी हो गई है, पूरा भाग लग गया है। तो 0 इसका है तो ये 19 बार गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 228 बराबर 12 गुणा 19 और प्लस 0। तो जैसे ही मेरा R 0 हो जाएगा तो मेरा जो भाजक होगा वही HCF हो जाएगा। तो HCF यहाँ से क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले तो इन्हें हम छोटा और बड़ा कौन है उसे सेट कर लेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। तो यहाँ से देखो 92,690 इज ग्रेटर देन 7,378 इज ग्रेटर देन 7,161। तो मेरा जो सबसे बड़ा नंबर है वो 92,690 है, उसके बाद 7,378 है। तो जो सबसे बड़े दो नंबर हैं उनका हम HCF निकालेंगे। उसके बाद जो HCF निकल के आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसका हम तीसरे वाले में डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वही मेरा HCF हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, जो छोटा मेरा है उसका बड़े वाले में डिवाइड करेंगे 7,378 का 92,690 में। तो हम डिवाइड करेंगे, देखो एक बार जाएगा ये पहले तो यहाँ से लिखेंगे 7,378, इसे माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा मेरा 1, यहाँ 16 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने 9, और यहाँ 11 बचेंगे, 1 बचेगा। तो यहाँ से 11 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे, वो 3 जाएंगे तो बचेंगे 8, और यहाँ मेरा 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। अभी देखो मेरा ये 0 बचा, इसका नीचे उतारा करेंगे तो ये 18,910 बच जाएगा। तो इसका अभी देखो एक बार और भाग लग जाएगा, 7 तियां 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो देखो 2 बार चला जाएगा, देखो 2 बार लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16 की 6, 1 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 तियां 6 और 1 7 और 2 सत्ते 14। इसे हम यहाँ से घटाएंगे तो देखो 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे 4। यहाँ भी लेंगे तो 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे 8 में से 7 जाएंगे तो बचेगा मेरा 1। यहाँ देखो 4 में से वो 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4।
तो हम देखो अब मेरा पूरा भाग लग गया है, ये मेरा शेषफल है और ये 12 बार गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 92,690 बराबर, देखो इसका और इसका हम गुणा करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जो मेरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मतलब b और q का गुणा करेंगे, मतलब 7,378 और गुणा मेरा 12 का और प्लस जो शेषफल है मेरा 4,154। जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं होगा तब तक एचसीएफ नहीं आएगा। जैसे ही मेरा शेषफल 0 हो जाएगा, जो सबसे बड़ा भाजक होगा वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो 4,154 है वो 0 के बराबर नहीं हुआ है। तो हम इसे फिर से स्टेप दोहराएंगे, तो इसी में फिर से भाग लगाएंगे, किसका, जो पहले वाला मेरा भाजक था उसका। तो यहाँ लिखेंगे 7,378, इसमें भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा, तो ये एक बार जाएगा। तो देखेंगे 4, 5, 1 और 4, इसे घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो इस स्टेप को लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा अब भी शेषफल 0 नहीं हुआ है तो एचसीएफ नहीं आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 7,378 बराबर 4,154 गुणा 1 और प्लस जो शेषफल है 3,224। तो ये बराबर नहीं हुआ है 0 के, 3,224 डज नॉट इक्वल टू 0 के। तो इसे हम फिर से डिवाइड करेंगे, इसमें जो भाजक था उससे पहले 4,154। तो ये देखो कितने बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। तो यहाँ से देखो 4, 2 और 2 और 3, तो इसे घटा देंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा तो मेरा बचेगा 3, यहाँ 11 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 9, और यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी मेरी, 4,154 बराबर 3,224 गुणा 1 प्लस 930। तो मेरा ये अब भी 0 नहीं हुआ है शेषफल, तो इस स्टेप को हम फिर से लिखेंगे। तो इसे हम फिर से लिखेंगे, इधर जगह नहीं तो यहाँ से लिखना चालू कर दे रहे। 930 का डिवाइड करेंगे किसमें, 3,224 में। तो ये देखो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा यहाँ से। तो 3 0 0 0, 3 त्रुक्का 9 और 3 नेम 27, 3 0 0, 3 3 9 और 3 नेम 27। इसे माइनस करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ से 2 है तो 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचा 11, तो 11 में से जाएगा 7 तो बचाएगा 4, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो हम इस स्टेप को लिखेंगे 3,224 बराबर 930 गुणा 3 और प्लस 434। तो अब भी मेरा शेषफल 0 नहीं मिला है, तो इसे फिर से स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 930, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो कितने बार जाएगा, देखो 4 दूनी 8, और तो 2 बार जाएगा, ये 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 चौक 8। माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो मेरा बचेगा 2, यहाँ कितने बचेंगे 12, 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ 8 में से आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस स्टेप को लिखेंगे 930 बराबर 434 गुणा 2 प्लस 62। तो मेरा 62 डज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि अब भी मेरा शेषफल 0 नहीं हुआ है। इसे फिर से स्टेप लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 434।
तो देखो ये कितने बार जाएगा, तो ये चला जाएगा 7 बार। तो यहाँ से देखेंगे 7 दूनी 14, 1 और 7 छंग 42 और 1 43। तो ये देखो पूरा पूरा यहाँ से चला गया है। तो इसे लिखेंगे 434 बराबर 62 गुणा 7 प्लस 0। तो ये मेरा HCF बन जाएगा यहाँ से कितना, 62। तो इसका हम उसमें डिवाइड करके देखेंगे। दूसरे का जो HCF आएगा और जो तीसरी संख्या उसके साथ भी HCF निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 62 और तीसरा है 7161 का HCF। तो ये फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। ये पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो 62 और है मेरा 7161। तो देखो यहाँ 62 एकन 62, तो घटाएंगे तो देखो 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो 11 में से 2 जाएंगे, तो मेरा बचेगा 9। यहाँ 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं, तो फिर से यहाँ से 6 उतार लेंगे। तो देखो 62 एकन 62, तो ये 6 में से 2 जाएगा, मेरा बचेगा 3 वो 4, और 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो मेरा 34 बचा। यहाँ से फिर से 1 उतार लेंगे तो 341। तो ये कितने बार चला जाएगा, तो ये चले जाएगा लगभग 5 बार। तो 5 दूनी 10 की 0 1, 5 छक्का 30 और 1 31। इसे घटाएंगे तो देखो 1 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब मेरी ये एक स्टेप हो गई है। यहाँ से लिखेंगे 7161 बराबर 62 गुणा 115। 115 बार गया है, शेषफल कितना बचा मेरा 31। तो जब तक शेषफल नहीं आएगा तब तक हम HCF नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब फिर से स्टेप दोहरानी है। तो ये देखो यहाँ पे 31 हो गया, और जो भाजक था ये मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो 31 दूनी कितना होता है 62, तो ये 0 में 2 0, तो मेरा जो HCF है वो कितना हो जाएगा 31। तो ये स्टेप लिखेंगे 62 बराबर 31 गुणा 2, 31 गुणा 2 और प्लस शेषफल कितना है 0। जैसे ही मेरा शेषफल 0 आ जाएगा तो मेरा जो भाजक होगा वही HCF बन जाएगा। तो ये HCF इन दोनों का कितना आएगा, वो आएगा 31। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः 92,690 कामा 7,378 और 7,161 का HCF कितना हो जाएगा 31। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि 1314 इज ग्रेटर देन 306। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ से 306 का हम डिवाइड करेंगे 1314 में। तो देखो 306 है और 1300 के आसपास जाना है, तो देखो 3 चौक 12, तो हम लगभग 4 बार एज्यूम करके चलते हैं। तो 4 छंग 24 और 4 तियाँ 12, इसे माइनस करेंगे तो देखो 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ से बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ कितना 2 में से 2 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, तो मेरा 90 बचा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट 1314 बराबर 306 गुणा 4
और प्लस मेरा जो शेषफल है वो। तो दोस्तों यहाँ से जब तक मेरा HCF 0 नहीं होगा तब तक हम इस स्टेप को आगे भी करेंगे। तो देखो 90 डज नॉट इक्वल टू 0, मेरा मतलब HCF अभी नहीं निकलेगा। जैसे ही मेरा रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा, वही मेरा जो भाजक होगा वो HCF हो जाएगा। तो इसे हम फिर से स्टेप को करेंगे, 90 को करेंगे 306 में। तो देखो 9 कितनी बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, देखो लगभग 3 बार ये जाएगा 0 और 3 नेम 27। इसे माइनस करेंगे तो देखो 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस स्टेप को देखेंगे 306 बराबर 90 गुणा 3, 90 गुणा 3 प्लस जो मेरा रिमाइंडर है वो। तो अभी भी मेरा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 36 डज नॉट इक्वल टू 0। अगली स्टेप करेंगे, यहाँ पे है 90, तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 36 दूनी कितने होते हैं 72, माइनस करेंगे 10 में से 2 चले जाएंगे तो 8, यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो अगली स्टेप लिखेंगे 90 बराबर 36 गुणा 2 और प्लस 18। तो अभी भी मेरा 0 नहीं हुआ है, 18 डज नॉट इक्वल टू 0। अगली स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा 72, 18 चौक 72 और ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे 72 बराबर 18 गुणा 4 प्लस 0। जैसे ही मेरा शेषफल 0 होगा, हमारा जो सबसे बड़ा भाजक होगा वही हो जाएगा HCF। तो यहाँ से HCF मेरा निकलेगा कितना, 18। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 657 और 963 का हमें एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिख लेंगे 657 इज लेस देन 963। तो इस एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, देखो 657 है और ये है 963, तो ये कितने बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। 657, 13 में से 7 चला जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहले स्टेप लिखेंगे 963 बराबर 657 गुणा 1 प्लस 306। तो अभी मेरा शेषफल जो है वो 0 नहीं हुआ है। अगली स्टेप फिर से करेंगे 657। तो देखो मेरा 3 दूनी 6 लगभग 2 बार जाएगा, 2 छंग 12 और 2 3 6। इसे घटा देंगे तो 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 6 में से 6 जाएगा तो 0। तो मेरा अगली स्टेप क्या हो जाएगा, 657 बराबर 306 गुणा 2 प्लस 45। तो दोस्तों लिखेंगे 45 जो है मेरा 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। तो फिर से स्टेप करेंगे 306, ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी जो भाजक है मेरा। तो देखो 45 का करेंगे अगर हम, तो ये कितने बार जाएगा, एज्यूम करके चलते हैं 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, लगभग 7 बार जाएगा। तो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। देखो जाना हो रहा है यहाँ से, तो हम 7 बार नहीं 6 बार करेंगे। 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27। इसे घटाएंगे तो 6 में से 0 जाएगा तो 6, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो इसे हम लिखेंगे 306 बराबर 45 गुणा 6 प्लस 36। तो यहाँ से लिखेंगे 36 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगली स्टेप फिर से करेंगे, ये 45 नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 36 एकन 36। तो घटाएंगे 15
15 में से 6 चले जाएंगे तो बचेंगे 9। तो यहाँ से हम अगली स्टेप लिखेंगे 45 बराबर 36 गुणा 1 प्लस 9। तो यहाँ से लिख देंगे 9 डज नॉट इक्वल टू 0। अगली स्टेप फिर से करेंगे, ये 9 इधर लिखे दे रहे हैं और ये 36 इधर आ जाएंगे। तो 9 चौक 36, ये मेरा पूरा कट जाएगा, शेषफल भी 0 आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 36 बराबर 9 गुणा 4 प्लस 0। तो जैसे ही मेरा शेषफल 0 हो जाएगा वैसे ही मेरा एचसीएफ निकल जाएगा, जो मेरा भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही काम 90 इज लेस देन 144। तो हम इसका डिवाइड करेंगे 90 का 144 में। तो देखो एज्यूम करो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक ही बार रखेंगे, 90 एकन 90। तो इसे घटाएंगे, 9 में से 0 जाएगा तो वो 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 14 में से 9 चले जाएंगे तो मेरे बचेंगे 5। तो स्टेप लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो स्टेप हो जाएगी 144 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 54। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 54 जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ। तो अगली स्टेप फिर से करेंगे। तो देखो 90 यहाँ आ जाएंगे तो जाना हो जाएगा, तो 54 एकन 54 ही रखेंगे। तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6, यहाँ 8 में से 5 जाएंगे तो 3। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 90 बराबर 54 गुणा 1 प्लस 36। तो यहाँ से लिख देंगे 36 डज नॉट इक्वल टू 0। अगली स्टेप फिर से लिखेंगे तो 54 यहाँ आ जाएगा, तो ये जाना हो जाएगा। तो 54 36 एकन 36 ही रखेंगे इसे और घटाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 54 बराबर 36 गुणा 1 प्लस 18। तो यहाँ पे फिर से 18 डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से भाग करेंगे, 36 नीचे आ जाएगा, 18 दूनी 36, तो इस बार 0 बच जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 18 बराबर वो 36 बराबर 18 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही मेरा 0 शेषफल आएगा तो मेरा जो भाजक है वही क्या बन जाएगा, एचसीएफ। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b कोई भाजक है जिससे हम भाग देंगे a को, और q जो है वो मेरा कोई भागफल है, और इसका अगर शेषफल कितना आता है, r आता है, रिमाइंडर। तो हम यहाँ से लिखेंगे a बराबर bq + r, और जो r की वैल्यू है वो b से छोटी होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। मतलब जो r की वैल्यू है वो 0 से लेके b के छोटे मान तक होगी। और मेरा a बराबर जो यहाँ पे bq + r है, तो ये भाज्य होता है और ये भाजक और ये भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये वही है, बस इसे लिखने का तरीका बदल दिया है यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और जो b का मान है वो यहाँ पे देखो 6 दे रखा है, हर जगह पे 6 है, तो ये b का मान है। तो b का मान कितना है मेरा, यहाँ पे 6 है।
तो यहाँ से नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो r लेस देन v है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरा जो r का मान है वो 0 से बड़ा या 0 से शुरू करेंगे और b के छोटे मान तक रखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर b का मान लगा देंगे 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6q प्लस r, और यहाँ पे भी लगा देंगे तो r इज लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जो r का मान है वो हम 0 से लेके 5 तक ले सकते हैं, 6 से छोटा। तो यहाँ से देखो r का, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। r का मान यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं हम, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, लेकिन यहाँ पे देखो 6 से छोटा है तो 5 तक ही ले सकते हैं, और 0 से शुरू कर सकते हैं, तो 0 से लेके 5 तक ही हम r का मान यहाँ से ले सकते हैं। अब जो हमारा यहाँ से दे रखा है जो r का मान है, ये वाला मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक बार 0 रखेंगे, एक बार यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 5, इस तरह से रखेंगे, ये अलग अलग निकलेंगे मान। तो यहाँ से लिखेंगे r के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम एक एक करके रखेंगे। तो पहला अगर 0 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरा 6q प्लस 0 हो जाएगा। एक बार रखेंगे 1 तो हो जाएगा 6q प्लस 1। ऐसे रखेंगे a बराबर 6q प्लस r का मान 2 रख दिया यहाँ पे। ऐसे ही a बराबर 6q प्लस 3 रख दिया, 6q प्लस 3 रखेंगे। ऐसे ही a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। तो हमने देखो सारे मान रख दिए यहाँ पे समीकरण 1 में। अब इसे चेक करेंगे कि ये सम है या विषम। तो पहला देखो कितना 6q प्लस 0 करेंगे तो 6q आएगा। तो कोई भी संख्या सम कब होती है, जब वो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 3 6, ये 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसका मतलब एक पूर्णांक ऐसा है मेरा सम पूर्णांक है। इसमें देखें 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। इस दूसरा वाला विषम हो जाएगा। तीसरा देखेंगे यहाँ पे देखो 2 कॉमन मिलेगा, तो जो 2 जब कॉमन है 2 3 6 2 1 2, तो यहाँ से 2 कॉमन मिल गया, मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो ये कई संख्या हो जाएगी, ये सम हो जाएगी। इसे देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं, 3 मिल जाएगा, लेकिन 2 कॉमन मिलना चाहिए। 2 कॉमन नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये भी कैसा है, विषम पूर्णांक है। इसमें देखेंगे हाँ, इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 3 6 और 2 1 2 2 4। तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सम पूर्णांक। इसे चेक करेंगे, इसमें भी 2 कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो हमारे विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो नीचे लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कोई माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है,
अगर मेरा कोई धनात्मक पूर्णांक a है और हम किसी संख्या मतलब भाजक से अगर भाग देंगे तो ये मेरा जो भागफल मिलेगा q और शेषफल आएगा r। तो यहाँ से मेरी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो होती है a बराबर BQ प्लस r, और जो r का मान होता है वो हमेशा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो b है मेरा, वो मेरा b का मान यहाँ पे 3 लेंगे हम, b का मान 3 रखेंगे तो b बराबर यहाँ पे लेंगे हम 3। तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3q प्लस r, और जो r का मान होगा वो b से छोटा, मतलब यहाँ b का मान लगा देंगे कितना 3 और 0 या 0 से बड़ा, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जो हमारे r के मान मिलेंगे, r का मान हम 0 के बराबर मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 से छोटे मतलब 2 तक लेंगे, तो 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे। तो ये जो r के मान हमें मिले हैं 0, 1, 2, तो इसे हम इस समीकरण में लगाएंगे जहाँ पे r है। एक एक करके लगाएंगे, पहले 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे। तो a का मान क्या क्या आएगा देखेंगे यहाँ से। तो a बराबर, तो यहाँ पे लिख दें कि r बराबर 0 रखने पर, तो हम जब r बराबर 0 रखेंगे तो मेरा a का मान क्या आएगा, तो a बराबर आ जाएगा मेरा 3q प्लस r की जगह पे लगा दिया 0, तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 0। तो जब 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3q बचेगा। अब हमारे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक का वर्ग, मतलब हमें इसका वर्ग भी करना है। तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर, और इधर वर्ग करेंगे जो 3q का स्क्वायर। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम अगर सही से लिखेंगे तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 के गुणा में। तो यहाँ पे 3m का मतलब है कि 3 के मल्टीप्लाई में ही हमें चीज़ें लिखनी हैं, मतलब इसी रूप में लिखना। तो यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा तो 3 3 9 q स्क्वायर, और जो भी बचेगा उसे हम m मान लेंगे। जो यहाँ पे दे रखा है उसे कॉमन लेंगे और बाद बाकी जो बचेगा वो m का मान हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 3m, और m का मान जो लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। अगला लिखेंगे r बराबर 0 ले लिया, अब लेंगे r बराबर 1 रखने पर, फिर लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, यहाँ पे r 2 तक है नहीं तो हम यहाँ पे r बराबर 1 ही तक लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो r बराबर अगर 1 हम लगाएंगे समीकरण 1 में तो मेरा a का मान क्या हो जाएगा, तो मेरा a का मान हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पे 1 लगा देंगे, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 3q प्लस 1। अब हमें इसका भी वर्ग करना है, तो यहाँ से लिखेंगे नीचे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इसमें भी हम अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम यहाँ से खोल देंगे 3q का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3q और b का मान 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 2 जा 6, मतलब कि 6 क्यूब। अब यहाँ से हम इसे उसी रूप में लिखने की कोशिश करेंगे जो कि कॉमन मिल जाए। हमें 3 कॉमन चाहिए तो इसे ले लेंगे और इसे पास में। तो यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस
6q और प्लस 1। तो इसमें से हम 3 कामन लेंगे तो देखो उसी रूप में आ जाएगा। 3 कामन लेंगे तो 3 तियाँ 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1। तो जो 3 कामन लिया उसके बाद जो बचेगा उसे हम m मान लेंगे। तो यहाँ से क्या लिख देंगे 3m और प्लस 1। तो हमने m जिसे माना है, m माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q को, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इसका जो रूप हुआ है वो हुआ 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम नीचे लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये यहाँ पे नीचे पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसे भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b भाजक है और q जो है कोएफिशिएंट भागफल है और अगर शेषफल r है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर bq प्लस r और जो r की वैल्यू है वो लेस देन b और 0 से बड़ी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो लिख देंगे a बराबर vq प्लस r और r लेस देन v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे हम कि b की वैल्यू कितनी ले सकते हैं। तो b की वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से 3 या 9 ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा है कि इस रूप में लिखने के लिए हम b की वैल्यू चाहें तो 3 ले लें या 9 ले लें। तो हम यहाँ से छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हम 3 लेंगे तो लिख देंगे a बराबर 3q प्लस r और r इज लेस देन 3 या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ से कुछ लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि यहाँ पे 3 क्यों लिया, 9 क्यों नहीं लिया। तो देखो ऐसा है कि अगर हम यहाँ से 9 भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन अगर हम जितनी छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू ले लें जिसमें ये रूप आ जाए, तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो कुछ भी आएगा। तो मतलब इसी के रूप का है वो, इसलिए हमने यहाँ पे 3 भी ले लेंगे तब भी मिलेगा आंसर, हम 9 भी लेंगे तब भी मिलेगा। तो अगर इसमें छोटी सी वैल्यू मिल जाए तो जाना सही है। तो यहाँ से देखेंगे इसे समीकरण 1 लिखेंगे और r का मान जो है वो कितना मिलेगा, यहाँ से 3 से छोटा लेना है, 0 से बड़ा लेना है या 0 के बराबर। तो 0 लेना है, 1 लेना है और 2 लेना है। अगर यहाँ पे हम 9 ले लेते तो हमें 0 से लेके 8 तक बहुत सारी वैल्यू लेनी पड़ती, लेकिन हमें दिखानी तो 3 ही वैल्यू हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 9 नहीं लिया है। तो इसकी एक एक करके वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे समीकरण 1 में। तो नीचे लिखेंगे r के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर, अगर हम r बराबर 0 रखेंगे इसमें तो मेरा हो जाएगा 3q प्लस 0। तो a बराबर आ जाएगा 3q। इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे घन करने पर, क्योंकि घन हमें दिखाना है। तो नीचे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब क्यूब,
दोनों तरफ क्यूब करने पर, तो इधर a क्यूब बराबर 3q का क्यूब, तो इधर कितना हो जाएगा, देखो 3 3 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब। तो इसे देखो हम 9 के रूप में लिखना है, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 3 27 और q और 3 क्यूब। तो यहाँ से देखेंगे 9 इंटू इसकी जगह पे लिख देंगे m, तो देखो ये 9m के रूप में आ गया है, जहाँ m बराबर कितना लिया हमने, 3 क्यूब का क्यूब। तो ये पहली बात हो गई है। दूसरी हम लेंगे r का मान जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब और इधर हो जाएगा a क्यूब। तो ये कितना निकलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a प्लस वी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब का मतलब 3 क्यूब का क्यूब, a क्यूब प्लस वी क्यूब और प्लस 3ab। तो यहाँ से a 3 क्यूब है और b मेरा है 1 और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 3 3 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 और प्लस 3 3 9 क्यूब और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। तो इसे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर और 9 1 9 क्यूब और प्लस ये 1। तो इसे हमने यहाँ से सॉल्व किया है। अब इतने में कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3q या 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से इतने से 9 कॉमन लेंगे। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 9 3 27 क्यूब का क्यूब और 9 3 27 क्यूब स्क्वायर और 9 1 9 मतलब क्यूब और प्लस 1। तो इसकी जगह आप लिख देंगे 9m प्लस 1 और m की जगह पर हमने इतनी बड़ी वैल्यू ली है, तो यही लिख देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यूब क्यूब 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। अगला जो तीसरा बचा है r का मान 2 रखने पर, तो ये a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, नीचे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो इधर हो जाएगा a क्यूब, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसे खोलेंगे तो a क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab। तो 3 a की जगह पे 3 क्यूब, b की जगह पे 2 और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 27 क्यूब 8 प्लस 3 3 9 दूनी 18 क्यूब और इधर 3 क्यूब प्लस 2। तो इसे गुणा करके लिख देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 27 क्यूब 8 और प्लस 18 3 54 क्यूब स्क्वायर 18 दूनी 36 क्यूब। तो इसे लिख देंगे सही से 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस 8। तो हमें इससे 9 कॉमन लेना है यहाँ, क्योंकि 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है। तो यहाँ से हम जब 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 3 27 क्यूब का क्यूब और 9 छंग 54 क्यूब स्क्वायर और 9 चौक 36 और क्यूब प्लस 8। तो देखो 9m, इसकी जगह पर हम m लिख देंगे
तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 3 9 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8 बचेंगे। तो यहाँ से हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 3 क्यूब 6 क्यूब स्क्वायर और प्लस 4 क्यूब की जगह पे लिख देंगे m। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर जो हमने लिखा है ये 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो ये मेरा हो जाएगा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे लिख देंगे अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो कि जब 3 संख्याएं होती हैं तो इसमें जो सबसे छोटा है वो 441 और 2 नंबर और हैं। तो इसमें एक बार 441 और दूसरे नंबर को, फिर एक बार जो सबसे छोटा है उसके बाद तीसरे नंबर से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 441 इज लेस देन 567 इज लेस देन 693। तो हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम 441 और 567 का निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ से डिवाइड लगाएंगे 441 का 567 में, तो ये चले जाएगा एक बार 441 माइनस करेंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 में से 4 जाएंगे 2 और 5 में से 4 जाएगा 1। तो यहाँ से पहली स्टेप लिखेंगे 567 इक्वल टू 441 गुणा 1 प्लस शेष फल मेरा 126। तो यहाँ से लिखेंगे 126 डज नॉट इक्वल टू 0, कि जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं होगा तब तक मेरा एचसीएफ भाजक नहीं बनेगा। जैसे मेरा शेषफल 0 हो जाएगा, जो मेरा भाजक होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो अगली स्टेप करेंगे 126 जो मेरा शेषफल था वो नया भाजक बन जाएगा और जो पुराना भाजक था वो बन जाएगा मेरा भाज्य 441। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा लगभग 3 बार। तो 3 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकन 3। इसे घटा देंगे तो 11 में से 8 जाएंगे तो मेरे बचेंगे 3 और यहाँ 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ 3 में से 3 जाएंगे तो 0। तो अगली स्टेप लिखेंगे 441 बराबर 126 गुणा 3 बार गया है और शेषफल मेरा बचा है 63। तो यहाँ से लिख देंगे नीचे कि 63 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगली स्टेप में फिर से इसका ये मेरा भाजक बन जाएगा और जो पुराना वाला मेरा भाज्य था वो जो पुराना वाला भाजक था वो भाज्य बन गया यहाँ से 126। तो इसमें भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2 बार, 2 3 6 और 2 6 12। तो जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 0। तो यहाँ से अगली स्टेप लिख देंगे 126 बराबर 63 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही मेरा शेषफल 0 हो जाएगा, जो मेरा सबसे बड़ा भाजक होगा वही मेरा बन जाएगा एचसीएफ। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया है वो आया है 63। अब जो मेरा एचसीएफ आया है 63 और जो तीसरा नंबर बचा है वो उसका एचसीएफ और निकालेंगे। तो जो एचसीएफ आ जाएगा वही मेरा
आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 63 और 693, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 63 और 693। तो इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो ये जाएगा 63 एकन 63, वैसे माइनस करेंगे तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे और यहाँ बचेगा 0, और इस बार 3 उतारा ले लेंगे तो 63 एकन 63, तो ये शेषफल हो जाएगा मेरा 0। तो ये पूरा भाग लग जाएगा 11 बार। तो यहाँ से लिख देंगे 693 बराबर 63 गुणा 11 प्लस 0। तो जैसे ही मेरा HCF 0 हो जाएगा, भाजक होगा, भाजक भाई मेरा HCF हो जाएगा। तो यहाँ से HCF बराबर लिखेंगे 63। क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ये धनात्मक पूर्णांक है वो a है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, अगर कोई पूर्णांक a है और v उसका भाजक है और r और इसका जो q है वो भागफल और शेषफल कितना है r, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है a बराबर bq + r और r < v > 0। और यहाँ से जो b का मान है वो 4 ले सकते हैं, या फिर हम देख देंगे कि किस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो इस रूप में दिखाना, मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो हमें मालूम है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, तो हमें कॉमन जो है वो 4 लेना है। तो यहाँ पे हम जो b का मान है वो 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटे से छोटा जो ले लिया है वो 2 ले लिया है। जो हमने b का मान 2 लिया है वो इसमें लगाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा मेरा 2q + r और r < v, b का मान है 2 और > होता है 0। तो इसे हम यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1, और जो r का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा 0 और 1। ये जो r के मान निकले हैं इसे हम समीकरण 1 में लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 2q + 0, r का मान 0 लगा दिया समीकरण 1 में, तो a बराबर आएगा 2q। फिर हमें क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ से जब हम वर्ग करेंगे तो इधर करेंगे तो a² हो जाएगा, इधर करेंगे तो 2q का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसे खोलेंगे तो 2 दूनी 4q²। तो देखो ये 4q² हो गया है। तो यहाँ से अगर हम इसे लिखें तो 2 × 2q², 2 × 2q²। तो इसे हम लेते हैं 2 × q, जहाँ q बराबर हमने लिखा है 2q², जो q की जगह पे लिख दिया है 2q²। यहाँ पे चाहो तो कोई और भी पूर्णांक मान के हम चल सकते थे, क्योंकि ये q दोनों आया तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम यहाँ x मान के चलेंगे। अब की बार अगर दोबारा इस सवाल को करो तो यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक x मान लेना, जिससे कि ये दिक्कत ना हो। अब देखेंगे आगे, r बराबर 1 रखेंगे समीकरण 1 में। तो नीचे लिखेंगे r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो
तो मेरा जो a बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 2q + 1, और इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो नीचे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा 2q + 1 का होल स्क्वायर। इसे खोल देंगे तो a² का मतलब 4q² + 1 और प्लस 2 दूनी 4q। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हमें 4 कॉमन लेना है, तो इसे हम पास में लिख लेंगे 4q² + 4q और प्लस 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4q कॉमन लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, जब हम 4q कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 4 बचेगा q² + q और प्लस 1। तो यहाँ से हम इसकी जगह पे कुछ भी मानते थे तो यहाँ पे q मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में है। तो यहाँ से लिख देंगे 4q + 1, जहाँ इधर लिख देंगे साइड में, जहाँ q बराबर q² + q। तो इसके बाद लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लास्ट में हम इसमें लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो 180 इज लेस देन 378 इज लेस देन 420। फिर इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो नीचे लिखेंगे पहले हम इन दोनों का निकालेंगे। तो 180 और 378 का, तो नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ से लिखेंगे 180 और 378, तो ये चला जाएगा 2 बार, 18 दूनी 36 और 0। तो इसे घटाएंगे तो 8 में से 0 जाएगा तो 8, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो पहली स्टेप लिखेंगे 378 बराबर 180 गुणा 2 और प्लस शेषफल है मेरा 18। तो यहाँ से लिख देंगे 18 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए इस स्टेप को आगे करेंगे। ये मेरा जो शेषफल था ये भाजक बन जाएगा और जो पुराना भाजक था वो बन जाएगा मेरा भाज्य। तो 18 धाई 180, तो ये मेरा पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे 180 बराबर 18 गुणा 10 प्लस 0। तो जैसे ही मेरा जो शेषफल है वो 0 आ गया, तो जो इसका भाजक होता है वही हो जाता है HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा 18। अब अगली स्टेप में हम जो मेरा HCF आया 18 और जो नंबर बचा है उसके साथ HCF निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 18 और 420। तो जब इसका निकालेंगे तो इसमें भी लिखेंगे यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसमें भी करेंगे, जो मेरा छोटा नंबर है 18 और इधर है 420। तो देखेंगे यहाँ पे 18 दूनी 36, तो इसे माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो 0, उतारा ले लेंगे 0 का। तो यहाँ से आएगा 18 3 54, 18 3 54, तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ बचेगा 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब मेरा पूरे नंबर में भाग लग गया है, तो ये मेरा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे 420 बराबर 18 गुणा 23 और प्लस शेषफल कितना है 6। तो यहाँ से लिखेंगे कि 6 डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अगली स्टेप फिर से करेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है 18, तो भाग लगाएंगे तो 6 3 18, तो इसे जब घटाएंगे तो यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 0। जैसे ही मेरा शेषफल 0 आ जाएगा, जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा वैसे ही मेरा जो भाजक है वो HCF हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 18 बराबर 6 गुणा 3 प्लस 0, तो जो HCF है मेरा वो भाजक हो जाएगा 6। तो नीचे लिखेंगे अतः 180, 378 और 420 का HCF बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो इसे हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसके जो शेषफल क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं उन्हें माइनस करेंगे तो हमें वो संख्या मिलेगी। तो यहाँ से लिखेंगे 398 माइनस पहला वाला शेषफल कितना है 7, और दूसरा नंबर क्या है 436 माइनस कितना 11, और जो तीसरा है वो है 542 और माइनस 15। तो इसे माइनस करेंगे तो मिलेगा 391, इसे माइनस करेंगे तो 5 2 425, और यहाँ मिलेगा 7 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ से बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 527। तो पहला नंबर है 391, दूसरा 425 और 527। तो इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। तो वो क्या होगी, इसमें देखेंगे सबसे पहले छोटा बड़ा नंबर कौन है, 391 इज लेस देन 425 इज लेस देन 527। तो इससे HCF निकाल लेंगे। सबसे बड़ी संख्या जब भी हो क्वेश्चन में तो उसका हम HCF ही निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम से। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले जो छोटा नंबर है 391 उसे हम भाजक बनाएंगे, और जो 425 है उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 391 एकम 391, इसे माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3, और यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो लिखेंगे 425 बराबर
391 गुणा 1 प्लस 34। तो शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तो इसी स्टेप को फिर से आगे करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 34 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम फिर से इस स्टेप को करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 391। तो इसे हम भाग लगाएंगे, 34 एकन 34। तो इसे घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 3 जाएगा 0। यहाँ उतारा ले लेंगे 1 का, तो ये हो गया 51। अब यहाँ से लिखेंगे 34 एकन 34। तो क्या हो जाएगा, ये 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो अगली स्टेप लिखेंगे 391 बराबर 34 गुणा 11 प्लस शेषफल है मेरा 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 डज नॉट इक्वल टू 0। 17 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 17 ये 34, तो 17 दूनी 34, 34 में 34 जाएगा तो 0। तो यहाँ से हो जाएगा 34 बराबर 17 गुणा 2 प्लस 0। तो जो जब शेषफल 0 आ जाएगा, जो सबसे बड़ा भाजक होगा वही बन जाएगा HCF। यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो इसका जो HCF बनेगा वो बनेगा 17। अब जो मेरा HCF आया है दोनों नंबर का, अगर वो तीसरे नंबर से भाग लग जाता तो ये मेरा HCF हो जाएगा। तो तीसरा नंबर है मेरा 527। अगर हम इसमें 17 का भाग लगाएं तो देखो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। तो यहाँ से बचेगा 1 और 17 एकन 17, मतलब पूरा भाग लग जाता है। इसका मतलब मेरे पूरे तीनों नंबर का जो HCF है वो हो जाएगा 17। अतः जो मेरा सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 17। तो नीचे लिख देंगे, अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 17। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो यहाँ पे शेषफल जो है 5 और 7 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें से माइनस करेंगे एक एक करके। तो यहाँ से देखेंगे 2053 माइनस पहला शेषफल है 5 और 967 जो दूसरा नंबर है उसका शेषफल है 7। तो इसे माइनस करेंगे तो ये 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचेंगे 4 और 2048। इसे माइनस करेंगे तो 7 जाएंगे तो 900 हो जाएगा 60। अब इन दोनों नंबरों में ये देखेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होती है। तो इसमें लिखेंगे 960 इज लेस देन 2048। नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है इस दोनों में वो है 960 और जो बड़ा है वो 2048। तो इसका हम भाग लगाएंगे तो ये लगभग 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 0 0, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 ने 18 1 19। इसे माइनस करेंगे तो 8 में से 0 जाएगा 8, यहाँ 4 में से 2 जाएंगे तो 2, यहाँ 10 में से 9 जाएंगे तो 1। तो ये मेरा शेषफल बचा है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहली स्टेप 2048 बराबर 960 और गुणा 2 और प्लस मेरा शेषफल 128। तो नीचे लिखेंगे 128 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगली स्टेप फिर से करेंगे यहाँ से जब तक ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ आ जाएगा 960। तो ये लगभग जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार। 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 1 7 1 7 और 1 8। इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 5। तो 15 में से जाएगा 9
15 में से जाएगा 9 तो यहाँ से बचेगा 6, यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो बचेगा 0। तो अगली स्टेप लिखेंगे 960 बराबर 128 गुणा 7 प्लस शेषफल है 64। तो शेषफल अब भी 0 नहीं होगा, तो अगली स्टेप करेंगे 64 को बना लेंगे भाजक और 128 इधर आ जाएगा। तो ये देखो 64 दूनी होते हैं 128, 2 चौकू 8 और 2 छंग 12। तो ये शेषफल अब 0 आ गया है मेरा। तो यहाँ से लिख देंगे 128 बराबर 64 गुणा 2 और प्लस शेषफल है 0। तो जैसे ही मेरा शेषफल 0 आ जाएगा, जो भाजक होगा वो बन जाएगा HCF। तो यहाँ से लिखेंगे HCF या मासा मेरा आ जाएगा 64। तो जैसे ही मेरा 64 मासा आ गया तो यही मेरी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो नीचे लिख देंगे अतः सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 64।